स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है स्टूडेंट्स बीबीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट आज जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसके क्या फंक्शंस होते हैं और क्या उसका मेन रोल होता है। और स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए 6 सेमेस्टर में नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम जो हमारा टॉपिक था, इससे पहले हमने वो यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट उसी के ही सीक्वेंस में हमारा आज जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इसको समझेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा है। तो ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट may be classified into 5 categories। अब देखो स्टूडेंट, जो 5 टॉप मोस्ट कैटेगरीज हैं जो कि एक मैनेजमेंट फंक्शंस में, एक मैनेजर फंक्शन में होने चाहिए। जो हमारे मैनेजर्स है उनके जो इंडिविजुअल जो रोल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वही जो है मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को जो है रोटेट करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है सारी चीजें जो है एग्जीक्यूट होती हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे जो 5 जो कैटेगरीज हैं हमारे, जो हम कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मे बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। तो वो कौन कौन से हैं हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टूडेंट हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो दीज आर द 5 मेन कैटेगरीज which is responsible to the manager as a managerial function। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं प्लानिंग की। तो स्टूडेंट इट नो इट वेरी वेल देयर आर 3 types of level in your management: top level management, middle level management and operation level management। तो जो हमारा स्टूडेंट डीएसएस है, जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड कहलाता है और अनस्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट कहलाता है, तो उसमें वो हमारा डीएल सपोर्ट सिस्टम को फॉलो करता है और वहां से ही जो है हम जो है क्या नाम है, जो हमारी लॉन्ग रेंज प्लानिंग है उसको हम जो है लेके आते हैं। तो इट मे बी 5 years और 10 years। तो मतलब प्लानिंग करते तो अब किस चीज की प्लानिंग होती है, हमारा जो मैनेजमेंट फंक्शन है वो हमारा जो मैनेजमेंट है वो किस चीज की प्लानिंग करता है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें पहला है हमारा फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी मेकिंग, प्रोग्रामिंग, शेड्यूलिंग, बस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो दीज एंड इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। तो these are the activity which done by the management। तो पहला जो हमारा प्लानिंग है, ये हमारी जो प्लानिंग, जो हमारी पहली जो प्लानिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे ही जो है हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर प्रॉपर प्लानिंग अगर ठीक से नहीं करेंगे तो हम एक हेल्थी सिस्टम नहीं बना सकते, उसको ठीक से आगे ऑपरेट नहीं कर सकते और जो है मैनेजमेंट जो है वो उसको ठीक से आगे फॉर्मुलेट नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मैनेजमेंट के लिए कि भाई वो प्रॉपर प्लानिंग करे ताकि जो है वो सिस्टम ठीक से एग्जीक्यूट हो सके। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ऑर्गेनाइजिंग में मतलब क्या है कि भाई हमें जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक ना। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, ऐसे कौन से टास्क हैं, तो हमें उसको भी जो है हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है इन ए मैनर। तो इसमें क्या है कि फंक्शनलाइजेशन, इससे वही आपको बना है डिवीजन यानी डिविजनलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डेलीगेशन, decentralization, activity analysis and task allocation। So these are the activities which is done by organizing function, most important। Now move on to staffing। Yes, this is the most important factor of any type of organization and any type of management। If your staff is expert in his work then definitely the organization will grow। अगर स्टाफ अगर अपने काम में एक्सपर्ट नहीं है, अगर उनको काम करना नहीं आता, अगर वो उनको जो है उस काम की नॉलेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है भाई ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा और ऑर्गेनाइजेशन का वर्क सफर करेगा। अगर वो मेहनती नहीं है, अगर वो अपने जो काम है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, तो ये बहुत ही एक पुअर डिसीजन माना जाता है मैनेजमेंट का। तो स्टाफ जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो मैन पावर प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, सिलेक्शन, ट्रेनर प्लेसमेंट, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड अप्रेजल। यस, अब आपने जो स्टाफिंग की है तो उनको जो है सैलरी इंक्रीमेंट भी होना बहुत आवश्यक है, उसको हमें प्रमोशन भी करना आवश्यक है और उनको अप्रेजल भी देना आवश्यक है। तभी जो है स्टाफ जो है ठीक से काम करेगा और मतलब काम में अपने इंटरेस्ट भी लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है हमारा डायरेक्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो डायरेक्टिंग आज की डेट में एक ऐसा फंक्शंस, एक ऐसा फैक्टर बन गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी चैलेंज है ये
बिकॉज अगर आप ये ठीक से अगर नहीं करेंगे, इसको ठीक से कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, आप कितना भी मतलब जो है फ्यूचर स्किल्स आप मतलब बढ़ाने स्किल्स आप मोटिवेट कर लें, लेकिन अगर जब तक आप ठीक से जो है ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से जो है डायरेक्शन नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं होंगे, तब तक आप ऑर्गेनाइजेशंस को जो है नहीं ठीक से चला सकते। तो उसमें क्या सुपरविजन बहुत आवश्यक है। मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर कोई स्टाफ में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, भाई आप अच्छा कर रहे हैं और आप इससे और अच्छा कर सकते हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो उससे और अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो है मतलब ये मैनेजमेंट का मतलब ये फैक्टर है कि मतलब वो अपने एम्प्लॉयज को जो है अप्रेजल दे और उनकी जो है मतलब काम करने के लिए उनको मोटिवेट करे। कम्युनिकेशन, यस, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देयर इज नो लैक ऑफ, बिकॉज हमने देखा है कि कई बार कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं कई सारे, मतलब जो टॉप टू बॉटम के बीच में कभी कम्युनिकेशन नहीं होता, मतलब ऐसी कोई चीजें हैं जो भाई बॉटम से टॉप तक पहुंचनी है या टॉप से मिडिल में आनी है, तो कम्युनिकेशन बैरियर्स नहीं होने चाहिए, कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो स्मूथ होना चाहिए। लीडरशिप एंड एक्टिवेटिंग, यस, लीडरशिप हमें जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें जो है असाइन करनी पड़ेगी एक इंडिविजुअल पर्सन को, भाई आपकी ये मतलब जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको उसको लीड करना है। तो सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, एक्टिवेटिंग ईटीसी, these are the functions of directing. Now move on controlling. Yes, this is most important. अब कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि भाई आपने कुछ स्टैंडर्ड्स आपने कुछ फॉलो कर दी कि भाई इस स्टैंडर्ड्स में वर्क होना है, इसको फॉलो करना है। और जो है जैसे हम बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो क्वालिटी से हमें जो है हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, क्वालिटी हमें इंप्रूव करनी है, उसकी इफिशियंसी है, उसका जो इफेक्टिवनेस है वो जो है हमें इंक्रीज करना है डे बाय डे। तो फिक्स एक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स, रिकॉर्डिंग, मेजरमेंट, रिपोर्टिंग एंड करेक्टिव एक्शन, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोलिंग भी होना बहुत आवश्यक है किसी भी एक्शंस को परफॉर्म होने से पहले। तो दीज आर द स्टूडेंट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं भाई क्या, अब जैसे कि सपोज दैट ये जो हमारे फंक्शंस हैं, फंक्शन में कहना मतलब है कि जो हमारा ये प्लानिंग है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट ये करके लिख दिया है, ये मैंने स्टूडेंट एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ये हमारा P फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये फंक्शन हो गए। तो जब ये फंक्शन जब एक साथ जब वर्क करते हैं, यानी जब मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, तो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या क्या करता है, इनपुट में क्या करेगा, मैन, मनी, मटेरियल्स, मशीनरी एंड मेथड्स, ठीक है स्टूडेंट। हो सकता है स्टूडेंट कैमरा मेरे यहाँ तक ना आ रहा हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैन, मनी, materials, machinery and methods. So these are the input, and these input are processed by the management function named as planning, organizing, staffing, directing and controlling. These all the input are processed by the management function. Then we have to get the output, the result as good and services, productivity, growth, taxes and employment. ठीक है, तो कहने मतलब है कि अगर अच्छे से अगर मैनेज करेंगे चीजों को, अगर हम अगर ये हमारे जो पांचों फंक्शन है इसको अगर ठीक से एनालाइज करेंगे, तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, टैक्सेस, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हमें आउटपुट एज ए रिजल्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने जो है लेक्चर कंप्लीट किया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, और स्टूडेंट भी हमारे जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की हमारे 5 कैटेगरीज हैं किसी भी मैनेजमेंट फंक्शंस की। अगर हम प्रॉपर जो है मैन, मनी, मटेरियल और मशीनरी का सही यूज करेंगे और हम फिर इन पांचों को जो है ठीक से अप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो ये स्टूडेंट दीज आर द बेस फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट, जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, और तीसरा जो YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p या 480p सेट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो भी कुछ भी लिखा गया है इससे इसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और आपको इससे साफ साफ दिखाई देगा, और इससे लेके आप अपने नोट्स बना सकते हैं, टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए और उसको देख के आप अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।